यहाँ पे पंचायती राज अधिनियम के 243M 243M में आर्टिकल 243M है ना, इसमें सरकार को, राज्य को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो शेड्यूल एरिया में भी इसका एक्सटेंशन करे। कहने का मतलब सीधी तौर पे नहीं कर दिए, एक्सटेंशन करना मतलब उसकी परिस्थितियों के हिसाब से उसमें बदलाव करके उसको आप वहां भी लागू कर सकते हैं। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 1996 में 1996 में पेशा एक्ट पेश किया। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, पेशा एक्ट 1996, पेशा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पेशा एक्ट 1996। ठीक है, इसमें उन स्टेटों में जहां की आर्टिकल 244 के अंतर्गत शेड्यूल 5 में मतलब उसको डाला गया था, उन एरिया में लागू हुआ। इसकी विशेषता क्या थी? इसमें एक चीज जोड़ा गया कि ग्राम सभा की अनुमति को अनिवार्य किया गया। पेशा एरिया में, शेड्यूल्ड एरिया में कोई भी डेवलपमेंट वर्क अगर आप कर रहे हैं, उसके लिए ग्राम सभा की अनुमति क्या होगी? आवश्यक होगी। ये चीज उसमें जोड़ा गया। ठीक है, विशेष और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि और प्लस उसमें वहां का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनकी जो न्याय व्यवस्था है अपनी ट्रेडिशनल, उस सब को प्रिजर्व करने की बात, उन सब को बरकरार रखने की बात करेंगे। ये बरकरार रखना चाहिए। असल प्रॉब्लम तो वही था, ट्राइबल एरिया जो वहाँ पे उनका ट्रेडिशन है, उनकी अपनी जस्टिस सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, उसको हम लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। इसके लिए ये एक्ट लाया गया। तो 1996 में आने के बाद भी फिर वही समस्या, किसी को तो इंटरेस्ट था नहीं लागू करने का, तो बहुत दिनों तक नहीं हुआ। 2011 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने इसकी घोषणा की कि हम करेंगे, कोई नियम बना नहीं। 2022 में आकर के घोषणा की बस, हाँ, कि हम इसको कर रहे हैं करने के लिए हुआ, मतलब पूरी तरह से उसके नियम बने नहीं, नियमावली पूरी तरह से बने नहीं। सबसे पहले 2022 में मध्य प्रदेश ने पूरा नियमावली बना करके इसको लागू करवाया। ठीक है, फुल नियमावली 2022 में और ये मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे दिशा काम आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने यहाँ। ठीक है, तो झारखंड में अभी 2 तारीख को ये नोटिफाई हुआ है। अब झारखंड की जब हम लोग बात करेंगे तो झारखंड के भी सभी जिले नहीं है इसमें। शेड्यूल 5 में झारखंड के सभी जिले नहीं है। तो झारखंड के जो जिले हैं उसमें कौन कौन से? रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़। ये लगभग पूर्ण रूप से ये जिले हैं। इसके अलावा पलामू और गढ़वा के कुछ ब्लॉक, पूरा जिला नहीं। ये शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 कौन डिक्लेयर करेंगे? भारत के राष्ट्रपति उसको डालेंगे।
कौन एरिया है नहीं है। तो ये जिले हैं, इन जिलों के लिए, इन ब्लॉकों के लिए हमारे यहाँ पेशा जो है द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया झारखंड रूल 2025। ठीक है, अभी जो नई कानून पास हुई, जो एक्ट आया, रूल आया, इसी पेशा एक्ट के तहत में जो रूल हमने बनाया कि क्या रूल होगी, तो वो द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। द प्रोविजन ऑफ पंचायत ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत का प्रोविजन है, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया झारखंड रूल 2025। यही एक कानून कहलाएगा, ये रूल जो कि झारखंड में ठीक है, इसको पेशा रूल 2025 भी कह सकते हैं। पेशा रूल 2025 अंडर दिस एक्ट, पेशा एक्ट 1996। झारखंड का जो पंचायती राज एक्ट है 2001, झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001, इसके अंतर्गत ये रूल बना, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट तो स्टेट का है, तो इसके तहत एक्ट तो उस पर आएगा, झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 सेक्शन 131(1) में 131(1) में ये पावर था रूल बनाने का। कोई भी आप रूल बनाएंगे तो अधिकार कहाँ से मिला, तो कहेंगे क्या, पेशा एक्ट 1996 के तहत झारखंड ने अपना एक्ट बनाया। कौन सा एक्ट बनाया, झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 पंचायती राज के तहत, उसके सेक्शन में सेक्शन 131(1) में ये प्रोविजन था कि शेड्यूल्ड एरिया के लिए बनाने का, जैसे कि वहाँ प्रोविजन था एम में, 243(m) में प्रोविजन था, ऐसे झारखंड का जो एक्ट है पंचायती राज एक्ट 2001 उसमें सेक्शन 131(1) में प्रोविजन था कि आप बनाए रूल, तो रूल बनाया। इसमें क्या किया कि अच्छा एक चीज याद रखिए कि ये जो बना है ये ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, ब्लॉक, इसको रिप्लेस नहीं करता है, वो तो रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है, ये व्यवस्था क्या होगी कि हर जगह जो भी शेड्यूल्ड एरिया के गांव हैं वहां पे एक ग्राम सभा का गठन होगा। गठन मतलब कौन कौन से मेंबर होंगे ये जानो, तो ग्राम सभा मतलब ट्रेडिशनल ग्राम सभा ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, जो पहले से चले आ रहा है, ट्रेडिशन से जो गांव है उसकी जो सभा है, जैसे आपकी बहुत सारी है, कहीं धुमकुड़िया है, कहीं कुछ है, इस तरह की चीजें भी है ना, बनी हुई है, ग्राम सभाएं बनी हुई हैं। तो जिस ट्रेडिशन का गांव है उस ट्रेडिशन की गांव की जो ग्राम सभा है उसी को ग्राम सभा मान रहे हैं। अब बस हम उसकी लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 3 एक्ट 2001 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 3 में ग्राम सभा की चर्चा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये ग्राम सभा हो जाएगी। अब हर ग्राम सभा का एक अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा। ठीक है, ये ग्राम सभा का अध्यक्ष जो है ये क्या होगा, जो उस एरिया का जो ग्राम सभा है, ट्रेडिशनल ग्राम सभा का जो ट्रेडिशनल हेड है वही होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्राम सभा का ट्रेडिशनल हेड मतलब अगर संथाल गांव में जा रहे हैं आप, संतालों का गांव है, संताल आदिवासियों का गांव है, तो वहाँ कौन होते हैं, माझी होते हैं, परगना होता है, तो माझी परगना वो हो जाएंगे चेयरमैन उसके। अगर आप ओरांव गांव में जा रहे हैं, ग्रामों की
ट्राइबल ग्रामों की क्या होगी, ये तो एक विशिष्ट कल्चर को मेंटेन करने वाले एक विशिष्ट समूह है, तो जहां भी होगा वो अलग अलग होगा। एक ग्राम काउंट होगा, ये उरांव का गांव हुआ, मिक्स तो होता नहीं है वहां पे। अब तो लोग जाने लगे हैं, लेकिन गांव में अभी भी नहीं है, शहरों में तो फिर व्यवस्था है। गांव की बात हो रही है यहाँ पे, तो वहां पे क्या होगा, उरांव की है तो वहां महतो होंगे, पहरा बेल होंगे, पहान होंगे, जो ट्रेडिशनल है, और जो है उसमें वही रहेंगे। उसके मुंडा है तो हाथों मुंडा होंगे, पहरा राजा होंगे या पान होंगे। अगर हो है तो हो का भी मुंडा होता है, मुंडा हो, मानकी हो या देवरी हो, जो भी हो। अगर खाड़िया है तो सोहर होगा, डाकल सोहर जो होता है उसको लोग कहते हैं डोकलो सोहर, डोकल सोहर। अगर भूमिज है तो वहाँ भी मुंडा होगा या सरदार होते हैं भूमिज में, सरदार, नायाब, डाकुआ। ये जो ट्रेडिशनल जो ग्राम सभा है उसके जो ट्रेडिशनल हेड हैं वही इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। यानी कि सरकार चुनाव वहां नहीं करा रही है इसके लिए, वो वही होंगे। ये जो ग्राम पंचायत है उसका चुनाव हो रहा है, हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे। ये जो हम लोग कर रहे हैं पेशाब में जो ग्राम सभा है उसके चेयरमैन ट्रेडिशनल ही होंगे। ट्रेडिशनल जो अपनी व्यवस्था है उस व्यवस्था समाज की है चुनने की, वहाँ भी चुनाव ही होता है, अपनी व्यवस्था है, लोग बैठ कर चुन लेते हैं, कोई बैलेट पेपर और ये तो होता नहीं है, तो उसमें ठीक है। वहाँ भी क्या होंगे, ग्राम होंगे, एक सेक्रेटरी होंगे। सेक्रेटरी कौन होगा इस ग्राम सभा का, ये जो पेशा एक्ट के तहत जो ग्राम सभा है उसके सचिव कौन होंगे, तो वह पंचायत सचिव जिसकी हम लोग चर्चा किए थे पंचायती राज अधिनियम में थे ना, कि एक परमानेंट जो गवर्नमेंट देगी वही इसके भी सचिव होंगे, ठीक है। उस पंचायत के जो सचिव हैं वो इसके सचिव होंगे। और एक उप सचिव का चुनाव ग्राम सभा अपने में से किसी से कर ले, जो उप सचिव होगा उसका सभा का। सचिव तो गवर्नमेंट का वो दे रहा है, परमानेंट आदमी, लेकिन उप सचिव अपने में से एक को ग्राम सभा सचिव उप सचिव चुन लेगी, ठीक है। अब है कि हमने कहा कि जो ट्रेडिशनल ग्राम सभा है वही होगा, और जो ट्रेडिशनल हेड है वही चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे ग्राम सभा के। तो ये पता कैसे चलेगा कहाँ पे क्या है, तो ये काम कौन करेंगे, डीसी करेंगे, जिले के, जिला के उपायुक्त ये निर्धारित करेंगे कि इस ग्राम का बाउंड्री क्या है, कहाँ से कहाँ तक उसकी सीमाएं क्या हैं, उसके सदस्य कौन कौन है और उसका अध्यक्ष कौन है। ये काम किसका है, राज्य के उपायुक्त करेंगे। बाउंड्री भी करेंगे ना, इसकी सीमा कितनी तो होगी, इस ग्राम की सीमा क्या होगी, ये सब डीसी को